देखिए बच्चों, तो कल जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवाया था, लगभग उसी के जैसा आपका एक क्वेश्चन फिर आज मैं कराता हूँ। वो भी जैसे कल था सेम बिल्कुल उसी कंडीशन का क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे कल जब हमने क्वेश्चन को किया था तो उसमें क्या है कि आपका केवल हमने आर का वैल्यू निकाला था और उसको जो आर का वैल्यू था वो आपका नेगेटिव आया था। जब आर का वैल्यू आपका नेगेटिव आया था तो उसी से हमने बता दिया था कि फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो कंडीशन हमारे पास इस तरीके की कंडीशन थी कि वहां आप आर, एस और टी को न्यूमेरिकल फॉर्म में फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। बात क्लियर है ना? ऐसा ही क्वेश्चन आज है। कल वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था और जो आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैक्सिमम मिनिमम से, वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। बात क्लियर है ना? कैसे लिखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू find the maximum value of u equal to ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इसका पावर ई का पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन आपके पास। क्लियर है सभी को? आपको इसमें यह बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिख के कहा है कि फाइंड करिए मैक्सिमम वैल्यू। फाइंड करने का मतलब है आपका मैक्सिमम वैल्यू से कि आप इस क्वेश्चन में यानी इट मीन जो फंक्शन है आपके पास वो फंक्शन आपका मैक्सिमम आएगा, ये कहता है आपका क्वेश्चन। अब मैक्सिमम आएगा, उसके बाद उसकी आप मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते आप, ठीक है ना? पहले फंक्शन तो मैक्सिमम होना चाहिए ना, तभी तो आप उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू बता पाएंगे, हाँ या ना? तो अब सबसे पहले क्या काम करेंगे हम कि जो आपके पास ये गिवन है फंक्शन, इसे आप लिख लीजिए। आपके पास हो गया u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और e का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है? जब आपके पास इस तरीके की कंडीशन होगी और आपको डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। ऐसे ही कल का क्वेश्चन था। कल क्वेश्चन आपका जो था वो नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाली कंडीशन में था, ठीक है ना? आज आपके पास क्या है कि इसके साथ में एक एक्सपोनेंट फॉर्म भी है और एक्सपोनेंट फॉर्म जो है उसकी जो पावर है उसमें x भी है, y भी है और आपका z भी आपको दे रखा है, ठीक है ना? तो जब इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसमें सबसे पहले लॉग लेके काम करेंगे, ठीक है ना? तो आप यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, तो हो जाएगा आपके पास log u इक्वल टू log ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड ब्रैकेट क्लोज डॉट ई का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? अब आप काम क्या करेंगे, इसे ए कहिए पूरे को और इसे हम बी मान लेते हैं। तो log a डॉट बी क्या होगा आपके पास, log a प्लस log b। तो यहां हो जाएगा आपका log u इक्वल टू log a
प्लस लॉग, ये आ गया, ठीक है ना। अब लॉग ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी जेड ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए पावर आपकी आगे आ जाएगी और लॉग ए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां हो जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर और जेड स्क्वायर। किसके इक्वल टू है ये आपका, लॉग यू के इक्वल टू। यहां से आप इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। बात क्लियर है। आप हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन का आप एकदम से डिफरेंशिएशन करने मत बैठ जाना, नहीं क्वेश्चन फंस जाएगा एकदम से, ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंशियल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा 1/u और u का कितना हो जाएगा, पहले लॉग का कराएंगे तो अपॉन में आएगा, ठीक। अब ax का कितना हो जाएगा आपका a b और ये c वाली कंडीशन 0 छोड़ दीजिए, माइनस यहां से आएगा 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हो गया तो पावर आ गया आगे। इस दोनों में आपका x नहीं है, जब x नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरीके से जो आपने ये x के रिस्पेक्ट में जो आपने इसका डिफरेंशिएशन कराया है, इसी तरीके से आप y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे और इसी तरीके से आप z के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करेंगे। बात समझ आ रहा है। इट मीन्स 1/u डेल u ओवर डेल y इक्वल टू, यहां b आएगा, बस इतना चेंज करना है, और यहां कितना हो जाएगा आपका 2 बीटा स्क्वायर और y हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से z के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो यहां आएगा c अपॉन ए एक्स बी वाई सी जेड, ठीक है ना। और यहां कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 गामा स्क्वायर और जेड ही आ गया। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को भी। अब इसके बाद हमें काम क्या करना है, इसके बाद काम ये करना है हमें कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो डेल यू ओवर डेल एक्स 0, डेल यू ओवर डेल वाई 0 एंड डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास, सही है। अब आप काम ये करेंगे कि जो आपका डेल यू ओवर डेल एक्स है उसे किसके बराबर रखेंगे, यहां 0 के बराबर रखेंगे। तो जब आप इसे 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास बचेगा a अपॉन ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, ये आएगा आपके पास, क्लियर। अब इसे इधर ले आओ तो 2 अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी जेड। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत। अब इसके तुरंत बाद क्या काम करेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए, तो हो गया एक्स ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल टू, ये इसके अपॉन में आ गया, ठीक है ना। और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। इसी तरीके से इसे 0 रखेंगे आप, जब इसे 0 रखेंगे तो हम इसे देखकर ही इसकी टर्म लिख देंगे। कैसे, जब यहां x आए तो उसमें क्या आएगा आपका y, ये ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी जेड, ऐसे ही हम इसकी जगह b और 2 बीटा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरीके से यहां z आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू यहां c और 2 गामा स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है ना।
अब आप काम ये करेंगे इसके अंदर कि जो आपका इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए से मल्टीप्लाई, बी में सी से, सॉरी सेकंड में बी से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर थर्ड में आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे और उनका आप सम करेंगे, तब यहां से वैल्यू निकलेगी आपकी। बात क्लियर है ना? कॉपी कीजिए फटाफट। हो गया? आगे देखिए। लिखिए, मल्टीप्लाई बाई ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन एडिंग। देखिए, जब आप इसमें इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ax और ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड आपका ब्रैकेट में ऐसे ही, फिर इसमें b से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा ये बी वाई ax प्लस का बी वाई प्लस सी जेड, इसमें मल्टीप्लाई c से कराएंगे तो कितना हो जाएगा सी जेड ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई जो करानी है वो आपको बोथ साइड करानी है, ठीक है ना? तो अब यहां भी तो मल्टीप्लाई होगी ना, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन 2 गामा स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए बहुत ध्यान से, ए एक्स बी वाई सी जेड सब में से क्या है कॉमन, तो आपके पास यहां से आएगा ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी जेड। अब देखो ये तो कॉमन हो गया, यहां से क्या बचा आपके पास ए एक्स, ये आपका प्लस बी वाई, इससे नेक्स्ट टर्म क्या बचा आपके पास सी जेड इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन 2 गामा स्क्वायर। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। यहां आ गया, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा आपका रूट, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन 2 गामा स्क्वायर, और इसे मान लीजिए आप कैपिटल ए लेट कर लिया दोनों को मिलाकर। बात क्लियर है यहां तक? अब आप इसके बाद काम क्या करेंगे, इसके बाद आपको काम यह करना है कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ या ना? तो आप पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे अब, और पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
यहां से आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। बात क्लियर है? कैसे? देखते रहिए पहले। y इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए ध्यान से, ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड, ये आपका x ऐसे, इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, कैपिटल ए इक्वल टू ए अपॉन टू एल्फा स्क्वायर आपका ऐसे। तो x इक्वल टू क्या हो गया ये आपके पास, ए अपॉन टू कैपिटल ए और अल्फा स्क्वायर, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे तो यहां भी a ही रखा जाएगा आपका, और b अपॉन टू बीटा स्क्वायर। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, b अपॉन टू ए और बीटा स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप z की वैल्यू निकालेंगे तो यहां रखेंगे तो z डॉट ए इक्वल टू सी अपॉन टू गामा स्क्वायर, तो z इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सी अपॉन टू ए और गामा स्क्वायर, ये आ गई आपकी z की वैल्यू। बात क्लियर है? अब आप वैल्यू रखने से पहले अपने फंक्शन को यह चेक करिए कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। बट क्वेश्चन में इस बात को कहा गया है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फंक्शन आपका मैक्सिमम आना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम हो पाएगा। अब देखिए, मैक्सिमम आने के लिए जो हमने वन टाइम डिफरेंशिएशन किया था एक्स के रिस्पेक्ट में, आपको उसका ही डिफरेंशिएशन फिर से करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, वहीं से तो स्मॉल आर निकलेगा। भाई स्मॉल आर का क्या मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में आपका टू टाइम डिफरेंशिएशन क्या बनता है आपका, स्मॉल आर। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। बट मैक्सिमम कहा है क्वेश्चन में, तो पॉजिटिव आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्या आएगा आपका, वो नेगेटिव आएगा। बात क्लियर है? कॉपी कीजिए फटाफट। ठीक, देखिए कैसे आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास जो वन टाइम डिफरेंशिएशन था ये तो था वन अपॉन यू डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए अपॉन ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी जेड माइनस टू एल्फा स्क्वायर एक्स। यही था ना वन टाइम डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है मुझे, अगेन डिफरेंशियल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
देखिए फर्स्ट सेकंड लगेगा क्योंकि u आपका फंक्शन है, ये वन टाइम आपका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो इस केस में आप जो यहां यूज करेंगे फर्स्ट सेकंड का यूज करेंगे। कैसे? फर्स्ट ऐसे, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब जब आप 1/u का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा -1/u स्क्वायर और u का हो जाएगा डेल u ओवर डेल x, और ये डेल u ओवर डेल x अपनी जगह एज इट इज ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कराओगे तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का होगा केवल, पहले ऊपर जाके इनवर्स, तो उसमें से क्या है कि पावर आगे माइनस आगे, इट मीन्स ax प्लस का by प्लस cz और इसका स्क्वायर, पावर को नीचे लाके मैंने प्लस भी बना दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। अब ax का कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, b और c का 0, इधर आ जाओ, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि x का 1 हो गया आपका, ठीक है ना। अब 1/u डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम से डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो आप? 0। भाई हम उसका यूज कर चुके, तो हमारे पास मिल गई वैल्यू एक तरीके से, तो ये हो गया आपके पास 0 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि माइनस इसमें से हमने क्या ले लिया? कॉमन। अब ये डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमने ये सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किया, ये आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अगर नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपकी? सबको क्लियर है ना? पक्का? कोई दिक्कत? तो देखिए, फंक्शन इज मैक्सिमम, सही है। अब सुनिए जरा ध्यान से, जल्दी नहीं करिए अब जिस पॉइंट, जिस वैल्यू पर मैक्सिमम है, यानी कि x की और y की और z की, उस पर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे कैसे? इधर बच्चों कर ही लीजिए, हटाना ही पड़ेगा पूरा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ना उसका सही नहीं चल पाएगा, स्पेस कम रह जाएगा, नहीं तो कर लीजिए एकदम से। हटा दें इसे। देखिए देखिए u मैक्सिमम चाहिए ना मुझे, इक्वल टू, अब ध्यान से एक इक्वेशन, ध्यान से समझिए, एक इक्वेशन आई थी हमारे पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में आया था आपके पास a स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 बीटा प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 गामा, और उसे मैंने कैपिटल A लेट किया था इक्वेशन को, ठीक है ना। अब देखिए, इसकी जगह ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड की जगह मैं ये लिख सकता हूं, a स्क्वायर अपॉन प्लस बी स्क्वायर अपॉन प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 गामा का स्क्वायर। क्लियर है? दूसरी चीज, डॉट ई का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर अपनी जगह ऐसे ही। एक्स की वैल्यू जो मैंने अभी निकाली थी, क्या आई थी एक्स की वैल्यू बताओ जरा? a अपॉन 2 a अल्फा स्क्वायर, और x का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, फिर माइनस बीटा स्क्वायर b अपॉन 2a बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस गामा स्क्वायर c अपॉन 2a और गामा स्क्वायर और इसका स्क्वायर।
और ये पूरा प्रोसेस ई की पावर में है। किसमें है ये? ई की पावर में है पूरा। ठीक है ना? आगे देखिए, ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन 2 गामा स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, डॉट ई का पावर ब्रैकेट माइनस, तीनों में से कॉमन निकाल दो क्योंकि माइनस सबके साथ है। डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से समझिए। ए पे जब स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। यहां अल्फा की पावर कितना आएगा? 4, और अल्फा स्क्वायर ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा यहाँ अल्फा की पावर? 2। समझ गए ना 2 कैसे आया? इसी तरीके से आगे चलिए, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, और 1/2 इसमें से आपने कॉमन निकाल दिया। ठीक, आगे देखिए, ई की पावर माइनस, यहां से आपके पास क्या कॉमन है? ध्यान से अगर देखेंगे आप तो बोलिए। एक तो आपके पास कॉमन है 1/4 ए स्क्वायर, क्या बचेगा यहां से? प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, ये कॉमन है आपके पास। सही है। दूसरी चीज, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर डॉट ई की पावर -1/4 ए स्क्वायर। अब देखो हमारे पास, इधर देखो एक मिनट बोर्ड पे सभी लोग ध्यान से, मेरे पास है रूट में ए स्क्वायर टू अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर टू बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 गामा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए, ये तो लेट कर रखा है। अगर मैं इस पे से रूट हटा दूंगा तो इस पे क्या आ जाएगा? हाँ या ना? अगर मैं यहां से 2 सबके साथ से कॉमन ले लूंगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना हो जाएगा? तो क्या मैं इसकी जगह 2a स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल, तो आपके पास आ गया ये 1/2 ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, और ई का पावर कितना बचेगा? -1/2। ठीक, अब 1/2 ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो आप? 1/√e लिख सकते हो या नहीं? हाँ यार, अब ये रूट और ये भी तो इन्हें एक ही रूट में बंद कर दूं दोनों को, तो हो जाएगा 1/2e ब्रैकेट ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर। ये आपके पास आपकी मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। क्लियर है? तो कैलकुलेशन को बहुत सोच और समझ के करना है। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है बच्चों कई बार आपसे।
चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए एक होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चन घर के लिए, उसे करके लेके आना है आप लोगों को। क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई डॉट ई का पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से घर से करके लाना है। सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये आपका होमवर्क है बच्चों। ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड 3 पॉजिटिव numbers whose sum is 30 and whose product is maximum। whose product is maximum, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए आपको फंक्शन भी खुद ही बनाना है, खुद से ही इसमें ये बताना है आपको कि हिसाब क्या होगा, ये आपका मैक्सिमम होगा। बात क्लियर है ना सभी को? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कहा है इसने कि फाइंड 3 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 30। आपको वो पॉजिटिव 3 नंबर फाइंड आउट करने जिनका सम 30 आता है। अब आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि उन 3 नंबर्स में किसकी क्या वैल्यू होगी, या कह सकते हो? क्योंकि 30 आपका बहुत सारे तरीके से आ सकता है सम करने के बाद। आगे क्या कहता है कि हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, और उसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आना चाहिए? मैक्सिमम आना चाहिए। बात क्लियर है ना? काम कैसे करेंगे देखिए, लिखिए सॉल्यूशन डाल के लेट 3 पॉजिटिव नंबर बी x, y, z। वो 3 नंबर क्या मान लिया आपने? x, y, z मान लिया। अब ये क्या कहता है? उनका सम क्या आता है आपका? 30 डिग्री आता है। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आता है? वो 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री नहीं, सॉरी 30 आता है, डिग्री नहीं है बच्चे, ठीक है ना। आगे क्या कहता है? हुज प्रोडक्ट, तो एंड इनका तीनों का प्रोडक्ट, वो मैंने किसके इक्वल टू मान लिया? u इक्वल टू तीनों नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया भाई? x डॉट वाई डॉट जेड।
इसे आप यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए u इक्वल टू एक्स वाई, जेड की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, यहां से यही आएगी या नहीं आएगी। अब आप कहोगे साहब आपने जेड की वैल्यू क्यों निकाल ली, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बना आपका। आपका मन है मैं तो वाई की वैल्यू निकालूंगा, जेड और एक्स में रखूंगा, रख लो। तीसरा कहता है साहब मैं तो एक्स को हटाऊंगा यहां से, वाई और जेड में रखो, रख लो भाई, कोई फिक्स नहीं है आपका। बात समझ में आ रहा है। मैंने यह काम क्या किया, क्योंकि जेड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल ली, जेड की वैल्यू जब फर्स्ट से निकालोगे तो ये एक्स और वाई इधर जाके माइनस के हो जाएंगे और यहां उठा के रख दिया मैंने इसे, क्वेश्चन पूरा मैंने एक्स और वाई में चेंज कर दिया। फिर कह रहा हूं रटना नहीं है कि आपको जेड ही हटाना है, यहां से आप एक्स हटा दो, वाई हटा दो, कुछ भी हटा दो, एक हटाना है। बात समझ में आ गई। अब आपके पास ये फंक्शन मिल गया, अब आपको सही महीने में ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे डिफरेंशियल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 2 टाइम्स। करिए भैया 2 टाइम्स, तो पहले 1 टाइम ही कर लो। डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू, इसे आपने फर्स्ट कह दिया और इसका हो गया माइनस का 1, फिर प्लस एक्स का 1 हो गया, वाई बच गया और 30x माइनस वाई आपका एच इट इज, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस एक्स वाई, 30y माइनस एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, इन्हें जोड़िए जरा, माइनस का 2xy 30y और माइनस का वाई स्क्वायर, ये आ गया आपके पास डेल यू ओवर डेल। इसका अगेन डिफरेंशिएशन जब आप कराएंगे तो आपके पास आएगा यहां से माइनस का 2y, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे 0, और ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास, r की वैल्यू हो गई। इसे आप मान लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर ए और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब फिर डिफरेंशिएशन करना है अब आपको, तो आप लिखेंगे डिफरेंशियल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन सेकंड ऑफ 2 टाइम्स, ठीक है ना। कराइए इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, तो आपके पास हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू आपका एक्स वाई, ऐसे ही वाई का -1 हो गया, ठीक है ना। अब यहां से एक्स एस वाई का कितना हो गया 1 और बाकी आपका ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कराइए आप पहले, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स वाई 30x, एक मिनट कुछ गलत हुआ है ना, ये प्लस है हमारे पास, प्लस ये माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस, बाकी सब सही है, ठीक है ना। अंदर लेके आओ, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, ये आपस में मिल गए, कितना हो गया 2xy 30x ऐसे और माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसका जब आप अगेन डिफरेंशिएशन कराएंगे y के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा यहां से माइनस का 2x बचेगा, और ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, स्मॉल t की वैल्यू हो गई। अब आपको s भी चाहिए, जब s निकालना है तो अब आप काम क्या करेंगे कि डिफरेंशियल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन किसका कराएंगे, जो ये इक्वेशन है 1 टाइम x के रेस्पेक्ट वाली, ठीक। तो कितना हो जाएगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, कराओ इसका y के रेस्पेक्ट में, तो यहां से बचेगा माइनस का 2x, y का 1, यहां से बचेगा 30 और यहां से बचेगा माइनस 2y, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, s की वैल्यू आ गई। यहां तक किसी को कोई भी समस्या। फिर इसके बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, डेल यू ओवर डेल एक्स को 0 एंड डेल यू ओवर डेल वाई को क्या रखना है आपको 0, रखिए इसे जरा 0 के बराबर। इसमें से आप y कॉमन ले लीजिए तो माइनस का 2x बचेगा, प्लस का 30 बचेगा, माइनस वाई बचेगा इक्वल टू 0। तो एक तो y यहां से 0 हो गया,
दूसरा हो जाएगा यहां से 2x प्लस वाई इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर आ गई है 3। ठीक, इधर से हटा दिए पूरा। अब देखिए y वाले को 0 के बराबर रखना है एंड माइनस 2xy प्लस का 30x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन निकालिए तो 2y बचेगा, 30 बचेगा और माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक x 0 और फिर इसे रखेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 30 और इक्वेशन नंबर आ गया ये आपका 4। ठीक, अब जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है आप इसे सॉल्व कर लीजिए और यहां से x और y निकल जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहां से सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 और 4 में किससे मल्टीप्लाई करा दो आप 2 से। तो देखो आपके पास 2x प्लस का y इक्वल टू 30, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x प्लस का 4y इक्वल टू 60। माइनस 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 2x से 2x कट गया 3y आ गया, ये यहां से माइनस का 30 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 में किसी में भी उठा के रख दो आप। तो पुट इन इक्वेशन 3 में रखेंगे आप तो 2x प्लस 10 बराबर 30, तो 2x बराबर 20 को 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या किसी को? आगे देखिए देखिए आगे देखिए 10 द पॉइंट क्या आएंगे हमारे पास पॉइंट 0 0 एंड 10 10, यही तो आ रहे हैं जिस पे हमें इसे मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है। ठीक, अब चेक कराएंगे, लिखो द फंक्शन does not satisfy at the point 0, 0। भाई मुझे सीधा पता है कि मेरा x भी r s और t x y में है, जब मैं वहां 0 रखूंगा तो r s t 0 नहीं आ जाएगा, तो फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो। ठीक है ना, अब तो एट पॉइंट किस पॉइंट पे चेक कराओगे आप 10, 10 पर। ठीक है ना, r की वैल्यू बताओ फटाफट, r की वैल्यू कितनी थी -2y, यही है ना, इसकी जगह वैल्यू रखो 10 तो कितना हो गया माइनस का 20। t की वैल्यू बताओ 2x है माइनस का, तो माइनस का 20 हो गया। s की वैल्यू बताना जरा, s की वैल्यू कितनी है, क्या है माइनस का 2x हाँ प्लस 30, यही है ना। ठीक, वैल्यू देखिए जरा आप इसमें, ये कितना हो गया -40 प्लस 30 माइनस का 10 ऐसा आ गया। नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है -20 और एस की वैल्यू है माइनस का 10 और इसका स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 400 माइनस 100 300 ग्रेटर देन 0 एंड आर की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 20 जो कि लेस देन है 0 से। तो फंक्शन कैसा हो गया ये आपका मैक्सिमम हो गया।
अब वो 3 नंबर्स और बताने हैं हमें, ठीक है ना। लिखिए एक लाइन, लिखिए द फंक्शन इज मैक्सिमम, द फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट 10,10 10,10 पर हमारा फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम फंक्शन है, ठीक है ना। अब वो पॉइंट भी निकालने थे ना मुझे, लिखिए एंड y इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, मेरे पास 30 है ना। x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 10, तो z की वैल्यू भी कितनी आ गई भाई यहां से, अरे 10 आ गई या नहीं आ गई, क्योंकि 10 और 10 मिलकर 20, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा आपके पास, ठीक। बस एक लाइन और लिख दीजिए, खत्म आपका आंसर। आप लिखेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 और z इक्वल टू भी 10। अब देखो इन तीनों नंबर का आप सम करा लीजिए, तीनों नंबर का सम कितना आएगा आपके पास, आपका 30 आएगा। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि फंक्शन तो मैक्सिमम होगा, वो 3 नंबर बताइए, वो 3 कौन से नंबर हैं जिनका सम कराने के बाद आपकी वैल्यू 30 आती है। बात क्लियर है। तो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने की जरूरत थी कि क्वेश्चन में चलना क्या है। बात क्लियर है ना, पक्का, ठीक बच्चों। बाकी आप लोगों से कल मिलते हैं। जब तक आप बच्चों वीडियो को क्या करना है आपको पता है, सबको लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करते रहिए बच्चों, कराते भी रहिए आप लोग, ठीक है ना। और ईमानदारी से आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। और मुझे बताते रहिए कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चे।